घर चाहिए, और पृथ्वी का कहीं पता होता नहीं है। अब ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। जैसे ही ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए तो ब्रह्मा जी को छींक आ गई, और ब्रह्मा जी के नाक से एक अंगुष्ठ मात्र का कीड़ा जो है छींक से बाहर निकल आया। अब वो कीड़ा जैसे बाहर निकला तो देखते देखते विशाल वराह का रूप धारण कर लिया। बोलो वराह भगवान की। वराह का रूप धारण कर लिया। और ब्रह्मा जी कहते हैं वराह भगवान की स्तुति किया है, और ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जो है समुद्र के अंदर ले जाकर के पानी में छिपा दिया है, उसको आप लाइए। परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी महाराज से कि महाराज हिरण्याक्ष कौन है? तो बोले ऐसा है कि कश्यप ऋषि के दो पत्नियां हैं, एक दिति है और एक अदिति। एक दिन दिति ने कश्यप ऋषि से कहा महाराज मुझे संतान की इच्छा हो रही है। कश्यप ऋषि ने कहा कि देखो देवी, इस समय प्रदोष काल चल रहा है, यही समय था, संध्या का समय था। संध्या के समय 4 काम नहीं करने चाहिए। आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम च चतुर्थकम। संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, जो भोजन करता है रोगी होता है। आहारम मैथुनम निद्रा, स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए, स्त्री प्रसंग करने से बुरी संतान पैदा होती है। निद्रा, सोना नहीं चाहिए संध्या के समय, यदि सोएंगे तो अल्पायु होती है, आयु घटती। आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम च चतुर्थकम, और पढ़ना भी नहीं चाहिए संध्या के समय। जितना आप पढ़ेंगे पीछे खत्म हो जाएगा, कुछ दिमाग में चढ़ने वाला नहीं है। तो ये 4 काम संध्या के समय नहीं करना चाहिए। कश्यप ऋषि ने दिति को कहा कि देखो देवी, ये प्रदोष काल है, इस समय भगवान शंकर अपने गणों के साथ विहार करने के लिए निकलते हैं। भगवान शंकर की जो पूजा है ना, प्रदोष काल में ज्यादा श्रेष्ठ मानी गई है। तभी हमारी बहन जी सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपना चल देते हैं शिव पूजन के लिए। प्रदोष काल का शिव की पूजा के लिए श्रेष्ठ माना गया। विष्णु की पूजा सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हैं, वैसे करने को शिव की भी कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल भगवान शिव के लिए स्पेशल है। तो प्रदोष काल में भगवान शिव भ्रमण करते हैं, इसलिए इस समय संतान उत्पत्ति की इच्छा करना ठीक नहीं है। लेकिन दिति ने नहीं मानी। अंत में जो है कश्यप ऋषि को दिति की इच्छा पूरी करनी पड़ी। लेकिन थोड़ी देर में दिति कहने लगी भगवान मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई, बहुत बड़ी गलती हुई। क्या हुआ? बोले मैंने आपको बाध्य किया संतान के लिए। कश्यप ऋषि को थोड़ी सी गुस्सा आ गया। बोले तुमने जैसा कर्म किया तो तुम्हारे पेट से आतंकवादी पैदा होंगे, 2 आतंकवादी पैदा होंगे, आतताई राक्षस पैदा होंगे। और डर गई। बोले भगवान शंकर का तुमने अपराध किया है, इसलिए 2 राक्षस पैदा होंगे। दिति महाराज डर गई, कहने लगी भगवान मैंने प्रायश्चित किया है। बोले जल्दी तुम्हारी बुद्धि ठिकाने आ गई है, तुमने प्रायश्चित कर लिया है, तो ये 2 आतंकवादी तो पैदा होंगे, लेकिन जो इनका बेटा होगा, जो तुम्हारा पौत्र होगा, वो बहुत बड़ा भगवत भक्त होगा। आगे चल करके यहीं पर प्रहलाद जी का जन्म होता है। तो जो तुम्हारा पौत्र होगा वो बहुत बड़ा भगवान का भक्त होगा। अब दिति ने क्या किया?
कि ये राक्षस पैदा होंगे तो 100 साल तक उनको गर्भ में ही धारण किए रही। 100 साल तक जो है दिति के गर्भ में वो दोनों बालक रहे। 100 साल बाद जब जो है उनके वेग से ब्रह्मा जी देवताओं की श्वासें रुक गई, सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज हो क्या रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। बोले दो राक्षस दिति के गर्भ में है जिसके कारण से सब समस्या हो रही है और ये जल्दी जो है पैदा होने वाले हैं। वो दोनों राक्षस पैदा हुए और ये दोनों राक्षस हैं कौन? ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये हमारे पुत्रों के कारण, पुत्रों के शाप से भगवान विष्णु के जो दो पार्षद हैं जय और विजय, यही दो राक्षस बने हैं। एक समय की बात है, सनकादि ऋषि भगवान के दर्शन करने के लिए जब गए तो पार्षदों ने जय और विजय ने भगवान सनकादि ऋषियों को रोक दिया, बोले दर्शन नहीं कर सकते हो। जब सनकादि ऋषियों ने देखा कि यहाँ भगवान के दरबार में भेदभाव हो रहा है तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम भगवान के ड्योढ़ीवान बनने योग्य नहीं हो, हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम राक्षस हो जाओ और एक जन्म नहीं 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। 3 जन्मों का श्राप दे दिया। तो वही जय और विजय हिरण्याकश्यपु हिरण्याक्ष बने सतयुग में, रावण और कुंभकर्ण बने त्रेता युग में, दंत वक्र और शिशुपाल यही जो है द्वापर में बने। अब बराह भगवान वहां से चले पृथ्वी को लाने के लिए। इससे पहले हिरण्याक्ष का नारद जी से मुलाकात हो गई। अरे बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले हम तो भैया ऐसे ही जाते रहे भगवान का भजन करने के लिए। बोले चलो भगवान का भजन वजन छोड़ो, तुम्हें लड़ना बैठना आता है? तो बोले लड़ना तो नहीं आता लेकिन लड़ाना खूब आता है। तब बोले कि